हेलो एवरीवन, इस वीडियो में लर्न करते हैं बर्थ कंट्रोल मेथड्स के बारे में कि जिसको हम फैमिली प्लानिंग मेथड्स भी कहते हैं या फैमिली वेलफेयर मेथड्स भी कह सकते हैं। जहाँ बर्थ को कंट्रोल करने में, चाइल्ड बर्थ को कंट्रोल करने में कौन कौन से मेजर्स यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड्स यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में लर्न करते हैं। तो मेनली 5 टाइप्स के होते हैं बर्थ कंट्रोल मेथड्स, और ये डिपेंड करते हैं एक जो पर्सन जिसने यूज़ करने हैं उसकी हेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है, रिलेशनशिप स्टेटस के ऊपर डिपेंड करता है, लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है, और रिप्रोडक्टिव प्लान्स जो हैं कपल के, उसके ऊपर चॉइस जो है बर्थ कंट्रोल मेथड्स की वो डिपेंड करती है। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें 5 टाइप्स कौन कौन सी हैं। एक तो है स्टरलाइजेशन मेथड्स, सेकंड है लॉन्ग एक्टिंग मेथड्स, थर्ड है शॉर्ट एक्टिंग मेथड्स, फोर्थ है बैरियर मेथड्स, और फिफ्थ है नेचुरल रिदम मेथड्स। और इनका इफ़ेक्ट जो होता है वो सबसे पहले जो स्टरलाइजेशन मेथड्स हैं उनका इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है, और लॉन्ग एक्टिंग मेथड्स जो हैं उनका भी इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है। ये अबाउट होता है 90 to 99%। जो शॉर्ट एक्टिंग मेथड्स हैं इनका इफ़ेक्ट होता है 84 to 91%, और जो बैरियर मेथड्स हैं इनका इफ़ेक्ट होता है 71 to 86%, और जो नेचुरल रिदम मेथड्स हैं इनका इफ़ेक्ट होता है 75 to 78%। अब देखते हैं कि स्टरलाइजेशन मेथड्स जो हैं उसके अंडर क्या क्या कौन कौन से मेथड्स हैं। तो स्टरलाइजेशन मेथड्स जो हैं वो परमानेंट मेथड्स हैं फैमिली प्लानिंग के, जहाँ बर्थ कंट्रोल के। इसमें दो आ जाते हैं, ट्यूबल लाइगेशन एंड मेल वसेक्टमी। तो जो ट्यूबल लाइगेशन है ये फीमेल्स में प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है, और इसको ट्यूबेक्टमी भी कहा जाता है। और जो मेल वसेक्टमी है ये मेल्स में परफॉर्म किया जाता है प्रोसीजर, और इसको वसेक्टमी कहा जाता है। तो ट्यूबल लाइगेशन में जो फेलोपियन ट्यूब है उसको कट करके लाइगेट किया जाता है, और जो मेल वसेक्टमी है उसमें वॉस डिफरेंस को कट करके लाइगेट किया जाता है। और ये दोनों परमानेंट मेथड्स हैं, इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। सेकंड जो मेथड्स हैं वो हैं लॉन्ग एक्टिंग मेथड्स। तो लॉन्ग एक्टिंग मेथड्स जो हैं वो रिवर्सिबल मेथड्स हैं, कि अगर हम मतलब उसको रिवर्स करना चाहते हैं तो वो रिवर्स कर सकते हैं वो मेथड्स। तो इसमें मेनली दो आ जाते हैं, IUD। IUD मीन्स इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, जो कि वो डिवाइसेस हैं जो यूट्रस के अंदर इम्प्लांट किए जाते हैं या रखे जाते हैं। और दूसरा है इम्प्लांट्स। ये हार्मोनल इम्प्लांट्स होते हैं जो कि स्किन के अंडर, मतलब एपिडर्मिस लेयर और डर्मिस लेयर के नीचे जो है इम्प्लांट, हार्मोनल इम्प्लांट जो है वो रखे जाते हैं। तो IUD इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस में आ जाते हैं कॉपर टी और हार्मोनल कॉपर एंड हार्मोनल टी, और थर्ड हो जाते हैं लिपिज लूप। तो इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस में मेनली जो यूज़ होते हैं वो कॉपर टी यूज़ हो जाती है, और ये इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस यूट्रस के अंदर रखे जाते हैं, जो कि स्पर्म की एंट्री को और स्पर्म को ओवम से फर्टिलाइज होने में रोकते हैं। तो ये जो इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस हैं ये ओवम और स्पर्म दोनों की मिलने को रोकते हैं। और इम्प्लांट्स, हार्मोनल इम्प्लांट्स जो है ये एपिडर्मिस और डर्मिस के नीचे रखे जाते हैं, इम्प्लांट किए जाते हैं, और ये जो है हार्मोनल इफ़ेक्ट के द्वारा ये जो है मेथड्स जो हैं ये मतलब यूज़ होते हैं। हार्मोनल इफ़ेक्ट के द्वारा ये फर्टिलाइजेशन को रोकते हैं या फर्टिलाइजेशन को स्टॉप करते हैं। थर्ड जो है वो है शॉर्ट एक्टिंग मेथड्स। ये भी रिवर्सिबल हैं, मतलब जब कोई पर्सन
चाहे तो उसको रिवर्स कर सकता है। अगर यूज़ करना इसका बंद कर देते हैं तो वो जो मेथड है बर्थ कंट्रोल का वो रिवर्स हो जाता है। तो उस मतलब जब उसको बेबीज़ चाहिए कपल को, तो उस टाइम पे ये मेथड्स जो हैं वो बंद कर दे तो वो बेबीज़ जो हैं वो कंसीव कर सकती है मदर। तो इसमें फ़र्स्ट आ जाते हैं पिल्स। ओरल पिल्स जैसे माला डी, माला एन जो हैं, ये पिल्स यूज़ कर सकती हैं। ये फीमेल के द्वारा यूज़ होती हैं। जो पैचेस हैं ये भी फीमेल्स के द्वारा, ये हार्मोनल पैचेस होते हैं। तो ये स्किन के ऊपर यूज़ होते हैं और ये हार्मोन रिलीज़ करते हैं जिसके कारण कि बर्थ को कंट्रोल किया जा सकता है। और थर्ड है इसमें शॉट्स, जो मतलब कि इंजेक्शंस दिए जाते हैं। तो ये इंजेक्शंस जो हैं ये भी हार्मोनल इंजेक्शंस होते हैं और ये भी बर्थ कंट्रोल करते हैं। और उसके बाद है रिंग्स। तो ये रिंग्स जो हैं, वेजाइनल रिंग्स जो हैं, ये भी फीमेल्स के द्वारा यूज़ होते हैं। ये सारे मेथड्स जो हैं, पिल्स, पैचेस, शॉट्स, रिंग्स, ये फीमेल्स के द्वारा यूज़ होते हैं और ये बर्थ कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट फोर्थ है बैरियर मेथड्स। ये भी रिवर्सिबल, जहाँ टेम्प्ररी मेथड्स भी इनको कहते हैं हम, रिवर्सिबल मेथड्स या फिर टेम्प्ररी मेथड्स। तो इसमें कॉन्डम्स सबसे पहले आ जाते हैं। कॉन्डम्स दो तरह के होते हैं, मेल कॉन्डम एंड फीमेल कॉन्डम। तो मेल कॉन्डम जो है मेल पर्सन के द्वारा यूज़ होता है और जो फीमेल कॉन्डम है वो फीमेल पर्सन के द्वारा यूज़ होता है। उसके बाद जो डायाफ्राम है, डायाफ्राम फीमेल्स का ही आता है सिर्फ, और ये वेजाइनल डायाफ्राम भी बोलते हैं। ये भी स्पर्म को अंदर एंट्री करने में रोकता है। स्पंजेस जो हैं ये भी फीमेल्स में यूज़ होते हैं, वेजाइनल स्पंजेस, और ये भी स्पर्म की एंट्री को रोकते हैं। उसके बाद है सर्वाइकल कप्स। ये भी फीमेल्स में यूज़ होते हैं और ये भी स्पर्म की एंट्री को रोकते हैं। उसके बाद लास्ट फिफ्थ जो आ जाता है वो है नेचुरल रिदम मेथड्स। ये भी रिवर्सिबल मेथड्स हैं या टेम्पररी मेथड्स हैं। इसमें दो तरह के आ जाते हैं मेथड्स, नेचुरल फैमिली प्लानिंग एंड विथड्रॉल। तो नेचुरल फैमिली प्लानिंग में जो कैलेंडर के अकॉर्डिंग, इसको हम सेफ मेथड भी कहते हैं। तो कैलेंडर के अकॉर्डिंग अगर उस टाइम पे, ओव्यूलेशन के टाइम पे, अगर जो पर्सन्स हैं, जो कपल है, इंटरकोर्स नहीं करता है या सेक्स नहीं करता है, तो वो आ जाता है नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड्स में, जहाँ सेफ मेथड में। और विथड्रॉल का मतलब है कि इंटरकोर्स के टाइम, इंटरकोर्स करते समय या सेक्स करते समय जो मेल पर्सन है अगर अपना पीनस विथड्रॉ कर लेता है स्पर्म रिलीज़ करने से पहले, तो उसको हम कहते हैं विथड्रॉल मेथड। तो ये भी नेचुरल रिदम मेथड्स है। तो ये मेनली 5 टाइप्स के हो गए बर्थ कंट्रोल मेथड्स। स्टरलाइजेशन मेथड जो कि परमानेंट मेथड्स हैं, बाकी जो हैं सारे लॉन्ग एक्टिंग मेथड, शॉर्ट एक्टिंग मेथड्स, बैरियर मेथड्स और नेचुरल रिदम मेथड्स, ये सारे टेम्पररी मेथड्स हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।